करते हैं भगवान उनके जीवन में, ये सुनकर हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा। और हमें इन भक्तों की इस कथा रेगुलरली इसलिए सुननी चाहिए कि उनके जीवन से हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि हम अपने डेली डेली के स्ट्रगल में, रोज के स्ट्रगल में, भोजन, खाना, कमाना, परिवार पालना ये तीन चार चीजों में ही हम इतना उलझ के रह जाते हैं कि ऐसा लगता है कि हमारा जीवन कितना मुश्किल है। और हम अगर सही से, अगर हम नॉर्मल एक लाइफ भी जी पा रहे हैं तो ऐसा लगता है कितना बड़ा अचीवमेंट है ये। तो हमें लगता है एक एक सॉन्ग है ना कई पिछले जमाने का कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो हम सोचते हैं ना कई बार कि हमें कितना जीवन में, हमारे जीवन में कितनी दुख दुख भरा पड़ा है, कितनी उलझने हैं। कभी ये टेंशन, कभी वो टेंशन, कभी ये परेशानी, वो परेशानी, कभी शरीर से परेशान, कभी अपने परिवार वालों से परेशान, कभी अपने दुश्मनों से परेशान, कभी अपने पड़ोसियों से परेशान, कभी अपने रिश्तेदारों से परेशान, कुछ नहीं तो किसी मोहल्ले के कुत्ते से परेशान। किसी न किसी चीज से हम परेशान होते ही रहते हैं हमेशा। हमारे जीवन में हमेशा लगता है कितना दुख है। तो हम इन भक्तों का जब हम चरित्र सुनते हैं तो उससे अगर हम कुछ भी ना समझ पाए, कुछ भी ना याद रख पाए, तो एकमात्र एक चीज हम जरूर उनसे ये ग्रहण कर सकते हैं कि देखिए कि इन भक्तों के जीवन में कैसा, कैसी कैसी परिस्थितियां आई, और उस उन परिस्थितियों में कैसे कैसे इन भक्तों ने अपना चरित्र दिखाया। और उससे उनके प्रति, उनके मन में भगवान के प्रति क्या श्रद्धा थी और भगवान के प्रति क्या समर्पण रहा है, और उसका उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ा। ये सीखकर हमें, देखकर हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे ध्रुव महाराज के चरित्र से भी हमने ऐसा बहुत कुछ सीखा था पिछली बार। तो इस बार द्रौपदी महारानी का जो चरित्र है वो हम थोड़ा सा बहुत ही संक्षेप में, बहुत विस्तृत है, मैं पहले ही बता देता हूँ, बहुत विस्तृत है इनका चरित्र। और हम बिल्कुल भी बहुत कोशिश करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही शॉर्ट में हम जितना कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो कुंती महारानी का जो प्रागट्य हुआ वो ही बहुत दिव्य है। सबसे पहले कुंती कह रहा हूँ, द्रौपदी द्रौपदी महारानी। कुंती महारानी की चर्चा भी करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे कुंती महारानी की चर्चा। मैं एक्चुअली सोच रहा था इस बार कुंती महारानी की चर्चा पहले करने को, पर चूंकि श्रीमद् भागवत में मैंने देखा कि द्रौपदी चरित्र पहले आ जाता है, द्रौपदी से रिलेटेड जो एपिसोड है वो पहले आ जाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी उसी क्रम में जाएं। तो कुंती महारानी की भी चर्चा हम लोग करेंगे बहुत जल्दी। तो आज द्रौपदी महारानी के प्रागट्य के बारे में हम पहले अगर जाने बहुत ही ब्रीफ तरीके से, तो उनके पिता का नाम था द्रुपद, महाराज द्रुपद, इसलिए उनका नाम द्रौपदी पड़ा। द्रुपद महाराज कांपिल्य साम्राज्य के राजा थे, और कांपिल्य का दूसरा नाम पांचाल भी था। पांचाल साम्राज्य के राजा थे। और उनके बहुत पुराने मित्र रहे द्रोणाचार्य। आप सब ये इनके नाम आपने कहीं ना कहीं सुने होंगे या देखे होंगे कहीं ना कहीं। द्रोणाचार्य जो थे, उनको उन्होंने, द्रोणाचार्य और महाराज द्रुपद, वो दोनों महर्षि उन साधु का नाम मैं भूल रहा हूँ, उनके आश्रम में एक साथ पढ़े थे। तो बचपन में दोनों बहुत घनिष्ठ मित्र थे, द्रोणाचार्य और महाराज द्रुपद। तो अब महाराज द्रुपद तो युवराज थे और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। तो इतने घनिष्ठ मित्रता थी कि महाराज द्रुपद जो थे उसमें युवराज, उन्होंने उनको अपने मित्र द्रोणाचार्य को ये वचन दिया था कि मैं बड़ा होकर जब राजा बनूंगा तो मैं अपना आधा साम्राज्य आपको दे दूंगा। तो ये उन्होंने वचन दिया था गुरुकुल में, महाराज द्रुपद ने। तो जब बड़े हुए और सब अपने गुरुदेव के गुरुकुल से जब शिक्षा होकर वापस चले गए, तो फिर एक समय आया जब द्रोणाचार्य को याद आया कि मेरे मित्र जो थे महाराज द्रुपद, उन्होंने मुझे वचन दिया था इस तरीके का। तो वो द्रोणाचार्य ब्राह्मण हैं, वो गए महाराज द्रुपद के पास और उन्होंने अपने ब्राह्मण के तौर पर, उन्होंने अपने मित्र के तौर पर उनका वचन याद दिलाया और ब्राह्मण के तौर पर उनसे दक्षिणा मांगी कि आपने मुझे वचन दिया था आप अपना राधा आधा राज्य मुझे देंगे। अब वो द्रुपद महाराज उस समय बड़े हो गए और वो अपना वचन, उन्होंने कहा कि मैंने बचपन में ये आपको अपने बचपने में आकर के ये वचन दे दिया था, पर आप एक ब्राह्मण हैं, आप पूरे आप राज्य क्या करेंगे, राज्य कैसे चलाएंगे आप, ये इस वचन को आप भूल जाइए। और उन्होंने उनका मजाक बना करके उनको थोड़ा अपमानित से महसूस किया द्रोणाचार्य ने। तो द्रोणाचार्य ने फिर ये उस समय पर बहुत ही ज्यादा अपमानित महसूस करते हुए उन्होंने गए और उन्होंने ये वचन लिया मन में कि मैं द्रुपद से जरूर बदला लूंगा। और द्रोणाचार्य बाद में फिर कौरवों और पांडवों के शस्त्र गुरु बने, क्योंकि उन्होंने पांडवों को और कौरवों को
शस्त्रों की शिक्षा दी। बहुत अच्छी, वो भी एक बहुत अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग तरीका है कैसे द्रोणाचार्य हस्तिनापुर आए और कैसे भीष्म पितामह के को पता चला कैसे उन्होंने एक अपनी बहुत ही अपनी शक्ति जो है प्रदर्शित की। बच्चे थे उस समय, पांडव और कौरव खेल रहे थे और कुएं में उनका गेंद गिर गया था, तो उन्होंने बिना कुछ किए बाणों से चला चला करके उन्होंने गेंद उनका बाहर निकाल दिया था। और अपनी एक अंगूठी छोटी सी थी, उसको भी केवल कुशा केवल घास के पत्तों से मार मार करके उन्होंने वो अपनी अंगूठी अंगूठी भी बाहर निकाल करके बच्चों को दिखाई। तो बहुत ही विस्मित हो गए थे बच्चे, और सब उन्होंने फिर किसी ने कि दूत ने जाकर के उन्होंने महाराज भीष्म पितामह को बताया। भीष्म पितामह तो समझ गए ये कौन है, तो उन्होंने फिर उनको नियुक्त किया अपने कौरवों और पांडवों की शिक्षा में। तो उधर तो द्रोणाचार्य का ये, अब आप ध्यान रखिएगा ये हम बाद में कनेक्ट करेंगे। अब इधर द्रुपद महाराज के यहाँ पर जब ये हुआ एपिसोड हो गया, तो उसके बाद द्रुपद महाराज तो अपना शासन चलाने लगे। अब इधर जब अपर द्रोणाचार्य के मन में ये बहुत बड़ा अपमान था, तो उन्हें ये लेना था बदला किसी भी प्रकार से द्रुपद महाराज से। तो द्रोणाचार्य जब अब कौरव और पांडवों के टीचर बन गए और उन्होंने कई सालों तक उनको ट्रेन किया बहुत अच्छे से, सब सारे जो पांचों पांडव और कौरव सब लोग अच्छे बहुत एकदम बढ़िया सब शस्त्रों में निपुण हो गए। तो एक समय आया कि अब द्रोणाचार्य ने बोला कि अब आप लोग बहुत निपुण हो गए शास्त्र विद्या में, अब आप लोग मुझे दक्षिणा का समय है, अब आप मैं गुरु दक्षिणा मांगना चाहता हूं आपसे। उन्होंने बोला कि गुरुदेव आप बस शब्द कहिए और उसको आप मानिए कि आपका आपकी वो आज्ञा बन जाएगी हमारे लिए और वो तुरंत पूरी होगी। तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि आप सब जाइए पांचाल नरेश महाराज द्रुपद को बंदी बनाकर लाइए। और सारे पांडव कौरव एकदम अभी एकदम एकदम यंग हैं और राजकुमार युवा अवस्था में हैं। तो सबने बोला कहा बिल्कुल ठीक। तो सब लोग साथ में गए द्रुपद महाराज के पांचाल साम्राज्य पर, उन्होंने आक्रमण किया। पर अर्जुन ने पांचों पांडवों अपने भाइयों को बोला, अर्जुन ने या युधिष्ठिर ने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर उनमें से हाँ अर्जुन ने बोला कि हमें पहले रुकना चाहिए और हमें कौरवों को जाने देना चाहिए। कौरव क्योंकि दुर्योधन अलग से अपनी पावर दिखाना चाहता था हमेशा। तो दुर्योधन हमेशा पांडवों को नीचा दिखाते ही था, शुरू से बचपन से ही वो उनके प्रति ईर्ष्यालु था। तो दुर्योधन कर्ण और अलग सब उनके साथ सब लोग जा करके महाराज द्रुपद के साम्राज्य पर आक्रमण किया। पर एकदम मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको कि वो लोग हरा नहीं पाए महाराज द्रुपद को और उनकी सेना को तो उस समय पर उनको वापस भागना पड़ा। तब अर्जुन और पांचों पांडवों ने कहा कि अब हम जाएंगे और हम उनके वो साम्राज्य उनके बाहर खड़े थे, साम्राज्य के बाहर सीमा के बाहर खड़े थे। तो अब अर्जुन और पांचों पांडव सब गए और उन्होंने इतना फियर्सली फाइट किया, इतना भयानक तरीके से युद्ध किया महाराज द्रुपद। और मतलब बहुत विस्तृत वर्णन है महाभारत में इसका। और उन्होंने फिर फाइनली महाराज द्रुपद को बंदी बना करके अर्जुन और पांडव लेकर के आए द्रोणाचार्य के सामने। तो वहां पर द्रोणाचार्य ने फिर द्रुपद महाराज को अपना वो वचन याद दिलाया कि आपने मुझे अपमानित किया था, मैंने आपसे आधा राज्य मांगा था, अब आप बंदी बनकर मेरे सामने पूरे पूरा साम्राज्य हार कर आप पड़े हैं। अब ये आपका साम्राज्य मेरा हो गया और मैं इस साम्राज्य से अब आपको आधा देता हूं। आप मुझे क्या आधा देंगे? तो ये द्रोणाचार्य ने उनको इस तरीके से, तो फिर अब उस समय महाराज द्रुपद के पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने आधा साम्राज्य उन्हें एक्सेप्ट किया। पर अब महाराज द्रुपद के मन में बहुत ग्लानि हो गई क्योंकि क्षत्रिय हैं, तो अपना अपमान उनको बिल्कुल भी सहन नहीं हुआ। तो अब उन्होंने यज्ञ करना शुरू किया और यज्ञ में उन्होंने उनकी दो इच्छाएं थी। एक अपने कुलगुरु के सानिध्य में उन्होंने बैठकर यज्ञ करना शुरू किया और उनकी दो इच्छाएं थी। एक कि जो मेरा ऐसा पुत्र हो जो कि द्रोणाचार्य का वध करे, एक उनकी इच्छा ये थी। दूसरी इच्छा उनकी थी कि जिस प्रकार से अर्जुन ने उनसे युद्ध किया था, जिस तरीके से अर्जुन ने उनके साथ युद्ध किया था, जिस कौशल और कला के साथ अर्जुन ने उनसे युद्ध किया था और उनको बंदी बनाया था, वो इतना ज्यादा उससे मतलब प्रभावित हो गए थे कि उनके मन में ये इच्छा थी कि मेरी बेटी एक हो जिसका विवाह अर्जुन से हो। किसी का आवाज आ रहा है, कुछ कोई कुछ कहना चाहते हैं क्या? अच्छा, कोई बात नहीं। तो उनको उनके मन में ये इच्छा है कि अर्जुन से मेरे विवाह करने योग्य मेरी बेटी, एक ऐसी मेरी बेटी हो। तो उसी इच्छा के साथ जब उन्होंने यज्ञ किया और यज्ञ के
प्रसाद स्वरूप उनको एक बेटा प्राप्त हुआ जिसका नाम था धृष्टद्युम्न। और वही धृष्टद्युम्न बाद में चल करके महाभारत के जो युद्ध हुआ था उसमें द्रोणाचार्य को मारे मारे। और वो बेटी एक हुई जिसका जो कि द्रौपदी थी, अग्नि से प्रकट हुई हैं द्रौपदी महारानी। स्वयं अग्निदेव के प्रसाद स्वरूप वो निकली हैं यज्ञ कुंड से। तो कितनी पावरफुल पर्सनालिटी है द्रौपदी महारानी। और तो द्रौपदी महारानी का ये इच्छा ही, इसी इच्छा से महाराज द्रुपद उनको प्राप्त किए थे कि मेरी बेटी ऐसी हो जो कि अर्जुन से विवाह के योग्य हो। तो आपको मैं थोड़ा अब आगे लेकर चलता हूं कि कुछ साल बाद क्या हुआ। जब आपको ये तो पता ही है कि कौरव आप पांडवों से बहुत ईर्ष्यालु, हमेशा दुर्योधन बहुत ईर्ष्या, हमेशा तरह तरह के षड्यंत्र वो करते रहता था कि कैसे हम अर्जुन से और कैसे पांडवों से हम छुटकारा पाएं। तो उसी क्रम में उन्होंने बहुत, ये तो काफी लंबा उसमें है वर्णन, पर हम ऐसे जाने कि वो एक लाक्षागृह का आपने देखा होगा, सुना होगा। लाक्षागृह में वो कैसे उन्होंने पांडवों को कोशिश किया फंसाएं, वारणावर्त में जाकर के उनसे बोला गया कि आप जाइए वहाँ फेस्टिवल अटेंड करिए। वहां पर उन्होंने अपने सेनापति को, पहले पुरोचन जो थे उनको जाकर पहले से बोला कि तुम वैक्स जो होता है मोमबत्ती का वैक्स, वैक्स से बना हुआ एक महल बनाओ उनके रहने के लिए, उसमें आग लगा देना एक दिन रात में, वो लोग जल के वहीं मर जाएंगे। पर पांडवों को विदुर ने बहुत ही एकदम क्रिप्टिक लैंग्वेज में ये ऑलरेडी प्लान एक्सपोज कर दिया था दुर्योधन का। तो पांडवों को पता था इसके बारे में। तो पांडवों ने धीरे से नीचे से, उस महल के नीचे से ही धीरे धीरे किसी को शक हुए बिना, वो उनके महल के नीचे से ही सुरंग खोदते 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 वो लोग वारणावर्त जिले से बाहर जा करके निकल गए रात में ही। और उन्होंने खुद उस लाक्षागृह को आग लगा दिया, और ताकि लोगों को लगे कि पांडव और कुंती सब वहां पर जलकर मर गए। पर वहां से वो लोग पर सोचने लगे कि अब अगर, क्योंकि वो लोग परेशान हो गए थे दुर्योधन के कितने प्रकार के प्रताड़नाओं से, तो उनको लगा कि अब यही ठीक है कि दुर्योधन और सबको, पूरी दुनिया को ये लगे कि पांडव और कुंती समाप्त हो गए। तो अब वो जाकर अज्ञातवास में, अपने से अज्ञातवास में, डिस्गाइस में वो लोग रहने लगे। वहीं पर एक उसी समय के दौरान उनको पता चलता है कि महाराज द्रुपद के यहाँ पर स्वयंवर होने वाला है। एक ब्राह्मण आते हैं, जंगल में ये लोग रहते थे, तो एक ब्राह्मण आए थे इनके यहाँ, उन्होंने बताया कि पास में ही पांचाल प्रदेश है, वहां पर महाराज द्रुपद हैं, उनकी पुत्री है, बहुत ही मतलब अद्भुत उनकी पुत्री है द्रौपदी, उनका स्वयंवर होने वाला है। तो स्वयंवर का शर्त आपको पता ही है कैसे, ये था कि मछली ऊपर एक टंगी हुई थी, और उस वो मछली घूम रही थी, वो मछली घूम रही थी गोल चक्कर में, और नीचे पानी था, और उस पानी में उस पर मछली की परछाई देखते हुए आपको तीर से निशाना लगाना था ऊपर की तरफ मछली की आंख में। ये था उस स्वयंवर का कंडीशन। तो उस स्वयंवर में, अब देखिए, उस स्वयंवर में कर्ण भी आए थे, दुर्योधन भी आए थे, बहुत सब राजा महाराजा आए थे। और उसी स्वयंवर में फिर ये पांचों पांडव भी पहुंचे, और वो पर ब्राह्मण स्वरूप में थे। केवल उस सभा में केवल भगवान कृष्ण और बलराम, वही केवल उनको पहचान पाए थे कि ये पांडव हैं, अर्जुन हैं। तो द्रौपदी महारानी जब स्वयंवर की बारी आई, तो कर्ण भी, सारे राजा तो नहीं कर पाए ये, पर कर्ण, द्रौपदी को पता था कि कर्ण कर सकते हैं। पर उन्हें बिल्कुल भी, उन्हें कर्ण के जैसे ही कर्ण आए, उन्होंने बोला कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी। क्योंकि कर्ण जो थे, हालांकि थे तो क्षत्रिय, पर उन्हें पता नहीं था वो उनके जब वो हुए थे कुंती के पहले पुत्र थे कर्ण। और तो उन्होंने जो थे, जो रथ चालक जिसको बोलते हैं, ड्राइवर बेसिकली, तो वो उनको यहाँ पर चले गए थे। तो उनके पुत्र मामू वो सोचते थे कि मैं हमेशा कि मैं एक ड्राइवर का बेटा हूँ। तो तो सबको यही पता था दुनिया में, केवल कुंती जानती थी ये रहस्य। तो और भगवान कृष्ण जानते थे। पर तो कुंती ने द्रौपदी ने मना कर दिया। अब वहां पर अपमान कर्ण का हुआ, कर्ण को बहुत अपमानित महसूस हुआ था वहां पर, ये आप याद रखिएगा, स्वयंवर में। तो वहां पर ये हुआ फिर कि अर्जुन ने किसी प्रकार, वहां पर भी काफी ये हुआ कि कैसे ब्राह्मण आकर के वो कर सकते हैं। पर फिर वहां पर अर्जुन ने मछली की आंख बेधी, और द्रौपदी को स्वयंवर में जीत कर लिया। वहां भी काफी युद्ध हुआ। पर वहां से जब द्रौपदी का विवाह हुआ और सब लोग वापस आए द्रौपदी के साथ, तो अंदर कुंती माँ है, और बाहर पांचों पांडव खड़े हैं द्रौपदी के साथ। और उनको विवाह हुआ है अर्जुन से स्वयंवर में हुआ है। कुंती, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, माँ कुंती से आवाज लगाते हैं, माँ देखो, आज अर्जुन को
धनुर प्रतियोगिता में कितना अद्भुत पुरस्कार मिला है। तो माँ कुंती हमेशा की तरह, जैसे वो हमेशा कहती थी पांचों बेटों को अपने, कि आप जो भी पाए हो पांचों आपस में बराबर बराबर बांट लो। तो माँ को लगा कि कोई पुरस्कार है, और उन्होंने कह दिया यही सेम बात, कि आप जो भी पाए हो आप पांचों आपस में बांट लो। अब यहां पर बहुत विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। और यहीं पर देखिए द्रौपदी महारानी का चरित्र यहीं से प्रकट होना शुरू हो जाता है, कि कैसे वो चाहते। तो अब ये बड़ी असमंजस की स्थिति आ गई। अब महाराज युधिष्ठिर सोच रहे हैं कि ये क्या बोला माँ ने। अब माँ का वचन है, और उधर महाराज युधिष्ठिर किसी प्रकार अब सोच रहे हैं कि अब ये तो द्रौपदी का तो स्वयंवर अर्जुन से हुआ है। तो तब तक कुंती बाहर आई, उन्होंने देखा अचानक से, तो वो तो एकदम सकते में आ गई कि अरे मैंने ये क्या कह दिया। अब उसी समय पर ये घटनाक्रम होता है। तो फिर वो लोगों ने अपने विशिष्ट जो देखिए यही हमारी संस्कृति रही है, कि जब किसी इस प्रकार के जीवन में कोई बड़ा कोई कंफ्यूजन आए, जो डिसीजन नहीं ले सकते हम किसी चीज के बारे में, तो वहां पर फिर अनुभवी लोगों से राय लिया जाता है, कि जो उस ये रिश्ते, जो ये जीवन के जो रिश्तों से रिलेटेड, स्पेशली जो कॉम्प्लिकेटेड अफेयर्स होते हैं, उनके बारे में हमें हमेशा बड़ों बूढ़ों से ही सलाह लेनी चाहिए, जो कि जहां पर हमें असमंजस लगता है कि ये सही है कि गलत है। तो वहां पर अ, भीष्म पितामह और सब लोगों से सलाह लिया गया। और फिर बीच ये समाधान फिर कुंती महारानी द्रौपदी से भी फिर महाराज द्रुपद को भी फिर वो बुलाया गया वहां पर। दोनों तरफ के पक्षों से लोगों को से सलाह लिया गया वहां पर। तब वहां पर फाइनल कंसल्टेशन के लिए व्यास देव स्वयं आए, और उन्होंने बोला कि ये आप कुंती देवी, आपके मुंह से जो निकला है ये कोई अकस्मात नहीं है, ये भगवान के अरेंजमेंट से आपके मुख से ये शब्द निकला है। और ये ऐसा ही होना निर्धारित था, कि द्रौपदी पतियों की पत्नी होंगी। और इसको लेकर हालांकि ये बहुत ही ना तो ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड है जो कि सोसाइटी में फॉलो होना चाहिए, और ना ऐसा पहले ज्यादा हुआ है। एक या दो बार पूरी सृष्टि की संरचना में व्यासदेव बताते हैं कि दो बार ऐसा पहले हुआ है कि एक पत्नी के एक से ज्यादा पति हुए हैं। पर ये उन्होंने बोला कि हालांकि ये समाज, ये बहुत क्लियरली महाभारत में ये लिखा हुआ है, ये समाज के जनरल मतलब आम नीतियों के विपरीत है। पर यहाँ चूंकि ये भगवान के बहुत ही अद्भुत पार्षद हैं, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, तो इनकी लीला इसी तरीके से भगवान ने अरेंज किया था कि पांचों पांडव की वो पत्नी बनेंगी। तो इसलिए यहाँ पर ये व्यासदेव ने आकर के जब ये समझाया, तो महाराज द्रुपद को समझ में आया। और उसी प्रकार उसी समय युधिष्ठिर महाराज स्वयं कहते हैं कि मैं स्वयं धर्म का, मैं, क्योंकि महाराज युधिष्ठिर स्वयं यमराज हैं। यमराज मतलब धर्म के स्वयं पालनकर्ता जो हैं, उनके वो धर्म और अधर्म उनसे अच्छा कोई नहीं समझता। वो खुद कहते हैं कि मेरे हृदय में इसको लेकर कोई भी ऐसा निगेटिव फीलिंग नहीं आ रहा है कि ये कोई गलत पाप जैसा कुछ कर्म होने जा रहा है। तो वहां पर ये सब विद्वान जनों के बहुत ही कंसल्टेशन के बाद ये डिसीजन, ये एग्रीमेंट हुआ कि द्रौपदी जो है वो पांचों पांडवों की पत्नी है। और फिर द्रौपदी से पूछा गया, द्रौपदी ने बहुत ही हर्षपूर्वक कहा कि मेरे मुझे बिल्कुल कुछ इसमें आपत्ति नहीं है। जिस प्रकार से मेरे मेरे सासू माँ, उन्होंने ऑलरेडी कुंती माँ को अपना आदर पूर्वक बोलकर बोला कि मेरे सासू माँ ने मुझे अगर ये जिम्मेदारी दी है, मैं बिल्कुल इसको निभाऊंगी। और वहां से फिर ये कुंती महारानी द्रौपदी महारानी पांचों पांडवों की पत्नी हुई, और वो पांचाली भी कहलाई। तो अब द्रौपदी जो है वो हमेशा भगवान कृष्ण के हर हर परिस्थिति में हर समय भगवान कृष्ण के ही ऊपर हमेशा निर्भर करती, भगवान कृष्ण की ही प्रार्थना करते थे हमेशा हमेशा। तो इसीलिए कृष्णा उनका एक नाम कृष्णा भी है, कृष्णा, कृष्ण के जैसी। और भगवान कृष्ण उनको स्वयं अपनी बहन मानते हैं। तो आप सोचिए कि उनका क्या स्तर रहा है। तो द्रौपदी, अब सोचिए वो कहां से उनके जीवन की शुरुआत हुई। हमने आज का टॉपिक था ना, फ्रॉम पैलेस टू एशेस। उनका जीवन की शुरुआत कहां से हुई है? महाराज द्रुपद के महलों से। पर अब उनका विवाह किनके साथ हुआ है? पांडवों के साथ, जो कि इस समय ब्राह्मण वेश में हैं और अज्ञातवास ले रहे हैं जीवन में, गांव में, जंगलों में रह रहे हैं, कंदमूल फल खा रहे हैं, असाधारण कपड़े पहन रहे हैं, कोई ज्वेलरी नहीं, कोई ठाट बाट नहीं, कोई नौकर चाकर नहीं,
मिट्टी के बर्तनों में भोजन पा रहे हैं और फूस की झोपड़ी में रह रहे हैं। ये जीवन द्रौपदी महारानी ने, सोचिए, ये स्वयंवर की कंडीशन थी, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि मछली की आंख जिसने भेदी है वो मेरे पति हैं, और उनको उनका शौर्य और गौरव से वो गौरवान्वित महसूस करती थी, क्षत्राणी की तरह। तो वहां पर वो जंगल में जब रहने आई तो उन्होंने कंप्लेन नहीं किया किसी से कि नहीं नहीं मुझे तो ये फैसिलिटी चाहिए, मुझे तो वो फैसिलिटी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। उनको जो जैसे कि एकदम जिस तरीके से उनके पति और उन उनके पति और उनके सास जो थे वो रहते थे, उसी प्रकार से उन्होंने अपने आप को ढाल लिया कि, और उनका मन क्यों ऐसा कर पाए द्रौपदी, आप सोचिए। इतना आसान नहीं है ये। हमारे जीवन में जब चीजें अच्छी खासी चलती हैं तो बहुत आसान होता है चीजों को एक्सेप्ट करना, पर जैसे ही कुछ हमारे जीवन में कम होता है, कम पड़ता है, सुख सुविधा हो, किसी भी तरीके की सुविधा हो, हमारे जीवन में जब जरा सी कमी आ जाती है तो हमारा दिमाग तुरंत खलबला जाता है। ये बहुत ही विचार करने वाला पॉइंट है कि जब सुविधाएं बढ़ती हैं तो हम कभी उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, पर जैसे ही हमारी सुविधाएं घटनी शुरू हो जाती हैं हमारा मन तुरंत विचलित होना शुरू हो जाता है। पर ये एक भक्त का एक स्वभाव होता है कि वो जीवन में जिस भी प्रकार की परिस्थिति आए, अपनी जिम्मेदारी को हमेशा निर्वहन करते हुए, अपनी जिम्मेदारी को हमेशा निर्वहन करते हुए वो भगवान का सुमिरन करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करता है। जिस भी परिस्थिति में रहे उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, उसको सहन करने की कोशिश करते हैं। और ये तभी संभव है, आर्टिफिशियल तरीके से संभव नहीं है ये। आर्टिफिशियल तरीके से संभव नहीं है ये। मैच्योर तरीके से लॉन्ग टर्म हमेशा के लिए तभी संभव है जब हम अपने जीवन में भगवान को केंद्र बनाकर रखेंगे। द्रौपदी हर समय केवल भगवान कृष्ण का ही सुमिरन करते थे। इस प्रकार से वो शुद्ध भक्त थे, इस प्रकार से वो जीवन की कठिनाइयों को आप इमेजिन नहीं कर सकते हम कि अगर मुझे आज कोई कहे मैं तो एक सिंपल लाइफ जीता हूं, एक एवरेज लाइफ जी रहा हूं, अगर मुझे कोई आज कहे कि आज आपको केवल एक सूती कपड़ा लेकर के और एक मिट्टी का बर्तन लेकर के और आपको शहर के बाहर, गांव जंगल में भी नहीं, शहर के बाहर किसी गांव में जाकर एक झोपड़ी में आपको रहना है 1 साल तक, आसान नहीं है। मेरे जैसे सिंपल, जो कि मैं बहुत बड़ा ठाट बाट में रहने वाला नहीं हूं, आप इमेजिन करिए, वो महारानी रही, वो राजकुमारी रही हैं बहुत बड़े साम्राज्य की, और वो आ गए सीधे जंगल में अपने पति के साथ। पर उनका यही जीवन का सिद्धांत था कि एक एक पत्नी का सुख और दुख दोनों अपने पति के साथ ही रहता है। ये जीवन का सिद्धांत ये हमें द्रौपदी महारानी सिखाती हैं। वो पत्नी हो या पति हो, हमेशा जीवन में, गृहस्थ जीवन में सुख और दुख हमेशा आएंगे जाएंगे, पर ये हमें शास्त्रों से सीखने को मिलता है, और हम सब किसी न कहीं अपने जीवन में इस चीज को बिल्कुल हमें अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए कि सुख और दुख तो आएंगे जाएंगे, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है हमारी रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप, वो ट्रस्ट, वो एक दूसरे, इसलिए जब रिलेशनशिप सैक्रिफाइस बेस्ड होती है, समर्पण के आधार पर बनती है, जो जो रिश्ता, कि हम एक दूसरे के प्रति समर्पित हैं, वो रिश्ते में सुख और दुख आते और जाते रहते हैं, पर वो रिश्ता हमेशा मजबूत होता जाता है। पर जो रिश्ता स्वार्थ की बुनियाद पे बनता है, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है ये, जो रिश्ता स्वार्थ की बुनियाद पर बनता है कि मुझे तुम्हारे पैसे से प्यार है, या मुझे तुम्हारे सुंदरता से प्रेम है, शारीरिक सुंदरता, या मुझे तुम्हारे इस चीज से लगाव है, इस कारण से मैं तुमसे अट्रैक्ट, कि चाहे ये फिजिकल बॉडी का अट्रैक्शन हो, या फिर कोई धन का, या घर परिवार का, या संपत्ति का, या किसी भी चीज का, अगर स्वार्थ कि मुझे लगता है कि हाँ मुझे ये अच्छा मिल गया पार्टनर, या ये अच्छी मिल गई पार्टनर क्योंकि इसके पास ये है या इसके पास वो है, वहां अगर ऐसी इस तरह की फीलिंग्स हमारे अंदर रहती हैं तो वो रिश्ते में हमारे स्वार्थ का विष जो है वो घुल जाता है, और वहां पर दुख होने की संभावनाएं और एक दूसरे से कटुता बढ़ने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे शास्त्रों में रिश्तों का जो बुनियाद बताया गया है वो है समर्पण, कि हम ये, जब हम विवाह जीवन में घुसते हैं या गृहस्थ जीवन में किसी भी रिश्ते में हम जब जाते हैं, तो हमें इसको इसमें मेरे लिए मेरा क्या फायदा है ये नहीं सोचना चाहिए। रिश्ते में मैं क्या दे सकता हूं या मैं क्या दे सकती हूं, ये ज्यादा सोचने वाली बात है। ये बहुत बहुत ही ज्यादा विचार करने वाली बात है कि जब हम देने के बारे में विचार करते हैं ना, तो वो रिश्ता अपने आप मीठा होता चला जाता है, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए।
अगर हमारा फोकस है कि हम अपने डिपेंडेंट्स जो हैं, या हम अपने जो हमारे इस रिलेशन के जो बेनिफिशियरी हैं, जो हमारे लव्ड वंस हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो वो फिर वो रिश्ता मजबूत होता चला जाता है। द्रौपदी महारानी हमें अपने जीवन से, चरित्र से ये दिखाती हैं। ऐसे ही जंगल में करते करते एक बहुत सुंदर उनके जीवन में घटना हुआ। आप देखिए कैसे भक्त के जीवन में कैसे एक घटना होती है, तो कैसे उनका क्या उनका रिस्पॉन्स होता है। द्रौपदी, कुंती और पांचों पांडव रहते थे जंगल में, और उन्हें सूर्यदेव की तरफ से एक ऐसा कटोरा पात्र मिला हुआ था। सूर्यदेव ने आशीर्वाद, उसकी भी एक कथा है कैसे उन्होंने प्रसन्न होकर द्रौपदी महारानी को वो पात्र दिया था। तो उस पात्र को अक्षय पात्र कहते थे। उस पात्र में ये था कि आप उस पात्र में से, द्रौपदी को ये वरदान था सूर्यदेव का, कि आप उस पात्र में से जितने लोगों को चाहें और जब तक चाहें और जितनी वैरायटी के आइटम्स चाहें आप खिला सकते हैं। वो पात्र कभी खाली नहीं होगा। आप उसमें जैसा आप ध्यान करेंगे वैसा उसमें आइटम, फूड जो है वो आ जाएगा और आप खिला सकेंगे। तो इस प्रकार से इस अक्षय पात्र के द्वारा पांडव जंगल में भी ब्राह्मणों की और जितने भी जरूरतमंद लोग थे उन सब की सेवा हमेशा करते रहते थे प्रसाद के द्वारा। तो उसमें एक दिन की बात है कि दुर्वासा मुनि, दुर्वासा मुनि के बारे में आप में से कई लोगों ने सुना होगा। बहुत ही क्रोधित मुनि माने जाते हैं हमारे वो इस सृष्टि में, और बहुत जल्दी उनको क्रोध आ जाता है। वो एक दिन आए हस्तिनापुर दुर्योधन के यहाँ। ध्यान से सुनिएगा। दुर्योधन के यहाँ आए और उनको दुर्योधन को पता था कि महाराज दुर्वासा मुनि बहुत ही क्रोधित स्वभाव के हैं, और वो उनकी आदत है कि वो कभी भी उनके मन में कुछ भी सेवा की भावना आ जाएगी कि मुझे ये सेवा करो, और अगर नहीं हुई वो सेवा उनके मन मुताबिक, तो वो बहुत क्रोधित होकर बहुत श्राप भी दे देते थे। तो दुर्वासा मुनि की सेवा स्वयं दुर्योधन ने पर्सनली, उन्होंने बोला, सारे सेवकों को हटाया। उन्होंने बोला मैं खुद, दुर्वासा मुनि आए हैं हस्तिनापुर, उनके श्राप से बचने का तरीका है कि मैं स्वयं उनकी सेवा करूं और उनको प्रसन्न करूं। अच्छा, दुर्योधन के मन में एक बहुत ही कुटिल भाव भी था, वो हम अभी जानेंगे। तो उन्होंने कई दिन तक दुर्वासा मुनि की बहुत अच्छे से सेवा की। जब भी आधी रात में भी अगर दुर्वासा मुनि कभी कुछ उनको चाहिए, कुछ भी सेवा, कुछ भी भोजन चाहिए, कुछ, तुरंत दुर्योधन ने सब कुछ इंतजाम ऐसा करके रखा था कि दुर्वासा मुनि को बिल्कुल कष्ट ना हो। इतना इतना सेवा, इतने मनोभाव से सेवा किया दुर्योधन ने कि दुर्वासा मुनि बहुत प्रसन्न हो गए उससे। और दुर्वासा मुनि ने दुर्योधन को चलते समय ये वरदान मांगने को कहा कि तुम मुझसे, मैं बहुत प्रसन्न हूं तुम्हारी सेवा से, तुम मुझसे वरदान मांगो। ठीक। तो दुर्योधन ने ऑलरेडी अपने जो एडवाइजर्स थे उनके साथ प्लान बना के रखा हुआ था कि अगर दुर्वासा मुनि ने जाते समय मुझसे ये कहा कि मुझे क्या चाहिए, मुझसे वरदान मांगो, तो मैं क्या मांगूंगा। और देखिए दुर्योधन का, देखिए यहां पर चरित्र पता चलता है कि कैसे जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होता है वो सामने वाले के नुकसान के लिए किस हद तक जा सकता है। दुर्योधन बोलते हैं दुर्वासा मुनि से कि हे मुनिवर, अगर आप मुझसे वास्तव में प्रसन्न है तो मुझे कुछ मत दीजिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी कृपा, आपके आशीर्वाद से मेरे पास तो सब कुछ है। आप यही जो कृपा आपने मेरे ऊपर बरसाई है मेरे यहां आकर, यही कृपा आप मेरे जो चचेरे भाई हैं पांडव, उनके यहां जाकर बरसाइए। वो जंगल में रहते हैं। अब आप सोचिए, दुर्योधन को पता है कि पांडवों के पास कुछ नहीं है। वो एकदम एकदम एक इस समय एकदम वो साधु अवस्था में हैं। उनके उनके पास केवल अपने जरूरत भर की चीजें भी नहीं है उनके पास। और दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 शिष्यों की सेवा वो कैसे कर पाएंगे, ये दुर्योधन को पता है। पर यही तो दुर्योधन चाहते था कि किस प्रकार से मैं दुर्वासा मुनि को पांडवों के प्रति क्रोधित कराऊं, और दुर्वासा मुनि जैसे ही क्रोधित हो जाएंगे वैसे ही उनको श्राप दे देंगे, और उससे बढ़िया मेरा क्या फायदा होगा। ये देखिए, ये दुर्योधन, इतनी मेहनत किया उन्होंने, एक साधु, एक ऋषि जो कि उनको कितना बड़ा आशीर्वाद दे सकते हैं, कितना बड़ा वरदान दे सकते हैं, पर उनसे मांगा तो क्या मांगा कि कैसे मेरे चचेरे भाइयों का विनाश हो। ये है ईर्ष्यालु व्यक्ति का स्वभाव। और दुर्वासा मुनि ने तो भाई, उन्होंने उनको वचन दिया है वरदान देने का, ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है मैं जाऊंगा उनके यहाँ। अब दुर्वासा मुनि कुछ दिन के बाद जंगल में चलते अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि आ गए पांडवों की कुटिया पर। अब वहां पर
उन्होंने अपने शिष्यों को, 10,000 शिष्यों को पहले उनके कैंप से बाहर ही खड़ा करके बोले मैं पहले अकेले जाऊंगा इनके यहाँ। वहां गए दुर्वासा मुनि, और उन्होंने पांडवों से, युधिष्ठिर महाराज से बोला कि मैं देखते ही पहले तो दंडवत प्रणाम किया तो युधिष्ठिर महाराज ने, अरे दुर्वासा मुनि आए हैं। तो उन्होंने दुर्वासा मुनि ने बोला कि मैं बहुत दिनों से पैदल चलते चलते आ रहा हूँ, मेरे साथ मेरे 10,000 शिष्य हैं, और हमें आज हम दिन भर पैदल चले हैं, अत्यधिक भूख लगी है, हमें किसी भी प्रकार से तुरंत प्रसाद की व्यवस्था कीजिए। हम जा रहे हैं अभी गंगा नदी में स्नान करने, पास में गंगा नदी है, हम जा रहे हैं स्नान करने, और आते ही हमें प्रसाद की व्यवस्था करिए। अब आप सोचिए, दिन का वो समय है जब उसी क्षण से कुछ क्षण पहले ही द्रौपदी ने आखिरी जो प्रसाद जो अक्षय पात्र में से था वो लिया था, और अक्षय पात्र का ये शर्त था कि जब तक द्रौपदी नहीं खा लेंगी तब तक वो अक्षय पात्र रहेगा, उस दिन के लिए। उस दिन के लिए आप द्रौपदी जब तक चाहेंगी तब तक, और जितने लोगों को चाहेंगी उतने लोगों को, और जितने तरह के पकवान चाहेंगी उतने तरह के पकवान खिला सकती हैं। बस द्रौपदी ने एक बार प्रसाद पा लिया तो उस दिन का कोटा समाप्त। अब आप सोचिए, दुर्वासा मुनि के पहुंचने से कुछ क्षण पहले ही द्रौपदी सबको प्रसाद पवाकर अपने उन्होंने ग्रहण किया था। अब सोचिए क्या परिस्थिति बन रही है। उनके घर में कुछ नहीं, क्योंकि वो तो भाई सिंपल मेंडिकेंट साधु जैसे जीवन में है, आश्रम में उनके पास तो भाई दो चार फल फूल और कंदमूल वो व्यवस्था कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। 10,000 शिष्य हैं दुर्वासा मुनि के, स्वयं दुर्वासा मुनि इतने बड़े योगी हैं कि वो स्वयं 10,000 लोगों के बराबर भोजन कर सकते हैं। उनको कहां से प्रसाद पवाएंगे अब। अब कुंती के, अब जैसे द्रौपदी महारानी तो भाई जीवन में हमेशा हर क्षण जैसे हर बार की तरह उनको तो कोई याद नहीं आता, उनको सिर्फ और सिर्फ भगवान केशव, भगवान कृष्ण उनको तुरंत याद आते हैं, और उन्होंने, उनके पास और कोई तरीका नहीं और कोई चारा नहीं जीवन में। उन्होंने बस बैठ गए सब, वो दुर्वासा मुनि तो चले गए स्नान करने, पांचों पांडव तो बैठ गए सर पकड़ के। द्रौपदी अंदर जाकर फूट फूट कर रोने लगी कि अब मैं क्या करूं भगवान, आपने इसे कैसी परिस्थिति में फंसा दिया। पर उनके मन में यही एक भाव हमेशा रहता है कि आपने ये परिस्थिति में आपने ही डाला है, इसी से आप निकालोगे भी आप ही। और उन्होंने इतने मनोभाव से, इतना कारुणिक भाव से उन्होंने भगवान को याद करना शुरू किया कि साक्षात ये महाभारत में लिखा है, उस समय भगवान द्वारिका में स्वयं, क्योंकि भगवान स्वयं लीला कर रहे हैं उस समय, द्वारिका में महारानी रुक्मिणी के साथ भगवान हैं, शैया पर हैं, और उस समय जैसे ही द्रौपदी ने याद किया भगवान इतना विचलित हो गए, इतना विचलित हो गए कि द्वारिका से स्वयं उठकर भगवान क्षण भर में वहां प्रकट हो गए जहां द्रौपदी और पांडव थे। भगवान प्रकट हो गए सामने स्वयं, और उन्होंने बोला द्रौपदी क्या हुआ, क्यों रो रही हो। द्रौपदी ने और युधिष्ठिर महाराज ने बताया ये हुआ है ऐसे, दुर्वासा मुनि आए हैं, प्रसाद चाहिए, अभी अभी द्रौपदी ने प्रसाद पाया है, अब क्या करें। तो भगवान कहते हैं देखो, ये सब बातें तो हम बहुत ही जटिल समस्या लग रही है, इसका समाधान कैसे निकालना होगा ये तो देखना पड़ेगा, पर अभी मैं बहुत दूर से आया हूँ, रुक देखो द्वारिका से आया हूँ, आने में मुझे बहुत भूख लग गई है, तो पहले तो मुझे कुछ पवाओ, ठीक है, तब तो मुझे थोड़ी शांति मिलेगी, तब तो फिर मैं तुम्हारी समस्या का समाधान देखूंगा। अब द्रौपदी और अर्जुन हंस के कहते हैं हे केशव, हे माधव, आप ये क्या मजाक कर रहे हैं, हमारे पास अगर पवाने के लिए कुछ होता ही तो हम फिर आपको ही क्यों याद करते। तो भगवान कहते हैं द्रौपदी से, द्रौपदी व्यर्थ की बातों पर समय मत वो बर्बाद करो, जाओ अक्षय पात्र को लेकर आओ, और ध्यान से उसमें देखो कि कुछ बचा है कि नहीं। हम में से कुछ लोगों ने ये कथा सुनी होगी, पर ये कथा इतनी मार्मिक है, जीवन का इतना बड़ा संदेश देती है हमें कि इसको हमें याद करना चाहिए हमेशा। और जब द्रौपदी आती हैं और वो अक्षय पात्र भगवान के हाथ में देती हैं कि ये देखिए, भगवान फूट फूट कर रो रही हैं कि मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ नहीं है, मैं महाराज दुर्वासा मुनि और उनको क्या दूंगी। घर में साधु आए, घर में साधु हमारे अतिथि बन के आए हैं, और एक क्षत्राणी अगर अपने घर से किसी साधु को खाली पेट जाने दे तो उसके जीवन को धिक्कार है। ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि गृहस्थ के घर से, गृहस्थ जो हैं उनके घर से कोई साधु, कोई भी जरूरतमंद आदमी खाली पेट नहीं लौटना चाहिए। ये हमें एज ए गृहस्थ, एज ए हाउस होल्डर फैमिलीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हमें याद रखना चाहिए। इनफैक्ट पहले तो हमने सुना है ऐसा भक्तों से कि पहले लोग गांव में जो जो गृहस्थ होते थे, गांव में शहरों में जहां पर भी, पहले ये कल्चर था कि पहले लोग अपना प्रसाद पाने से पहले दोपहर में मोहल्ले में जाकर आवाज लगाते थे, कोई भूखा है, कोई भूखा है,
अगर कोई भूखा होता तो वो आ जाता था और पहले उसको प्रसाद पवाते थे, उसके बाद घर में अपने स्वयं भोजन करते थे। ये एक नियम होता है गृहस्थ का। तो ये द्रौपदी कह रही है वही भगवान से कि अगर वो चले गए हमारे यहाँ से खाली पेट तो क्या होगा। भगवान कहते हैं तुम मुझे अक्षय पात्र दो तो सही। भगवान ने अक्षय पात्र को चारों तरफ घुमा करके देखा और बहुत ही ध्यान से देखा। एक कोने में, अंदर कोने में एक चावल का टुकड़ा सब्जी के साथ लिपटा हुआ पड़ा था। भगवान ने वही चावल का टुकड़ा उठाया, सब्जी के साथ लगा हुआ था वो लिपटा हुआ ऐसे, और वही चावल का टुकड़ा उठाकर भगवान ने अपने मुंह में डाल लिया। और भगवान ने बोला कि हे द्रौपदी, तुमने जितने मनोभाव से और जितने तीव्रता के साथ अपने जीवन की, अपने मन में इतना, तुमने जो तीव्रता के साथ मुझे याद करके और मुझे भाव से ये जो कुछ तुम्हारे पास था, जो तुम्हारे पास यही एक टुकड़ा बचा था, तुमने अपना सब मुझे दे दिया प्रेम भाव से। अब तो मैं संतृप्त हो गया हूं, मुझे संतुष्टि मिल गई है। और आप सोचिए, भगवान स्वयं कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभु, भगवत गीता में भगवान कहते हैं इस पूरी सृष्टि का मैं मूल हूं। मत्तः सर्वम प्रवर्तते, मुझसे सब कुछ इस सृष्टि का सर्जन होता है। तो जब हमने भगवान को ही संतुष्ट कर दिया तो फिर पूरी तृप्ति, पूरी सृष्टि में, पूरी तीनों लोक में सब तृप्त हो गए उस समय। और ये साक्षात घटना है उस समय की। भगवान ने इतना तृप्ति महसूस किया कि महाराज दुर्वासा मुनि और उनके 10,000 जो शिष्य थे वहां, जो गंगा जी में स्नान कर रहे थे, अचानक से उनके सारे शिष्यों को पेट इतना भारी लगने लगा, ऐसा लगने लगा जैसे कि हमने पता नहीं कितना खा लिया है। दुर्वासा मुनि सब अपने, और सब शिष्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अरे ये क्या हुआ, सबको डकार आने लगी गंगा जी में स्नान करते समय। वहां पर सबको डकार आने लगी और सब एक दूसरे से देख के बोलने लगे अरे अब क्या होगा, हमें तो, हमने तो वहां पर उनको अपना अपने लिए प्रसाद बनाने के लिए बोल कर आए। दुर्वासा मुनि तो तुरंत भयभीत हो गए। उन्होंने बोला कि अरे हमें तो पता है युधिष्ठिर महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, और कुछ न कुछ दिव्य ऐसा भगवान का ही अरेंजमेंट हुआ है जिसके द्वारा हमें इतना तृप्ति, हमारा पेट इतना भर गया जैसे लग रहा है कि हम एक पानी की एक घूंट नहीं पी सकते अब। इतनी तृप्ति लग रही है, पेट जैसे जैसे भर जाता है। जैसे अभी मैं 1-2 दिन पहले गया था अपने इस्कॉन जुहू मंदिर में। मैं कुछ मीटिंग्स थे मुंबई में, वहां पर मैं फिर लंच के लिए अपने एक भक्त दोस्त के साथ गया था इस्कॉन के गोविंदाज रेस्टोरेंट में, जुहू मंदिर, मुंबई। वहां पर ऐसा मेनू होता है कि आप अगर, अगर आप वास्तव में, अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप इतना ले लेंगे अपनी प्लेट में, इतना ले लेंगे अपनी प्लेट में कि आप 2 बार 3 बार में भी खत्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप इतने लजीज व्यंजन दिखेंगे आपको कि आप सब भर सोचेंगे ये भी थोड़ा सा ले ले, थोड़ा सा ले, थोड़ा 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 लेते ही वो इतना भारी हो जाएगा कि आप सोचेंगे अब तो भाई पानी भी नहीं पी सकते हम। तो वैसी ही परिस्थिति, अब मैंने स्वयं अनुभव किया वैसा तो इसलिए मैं उससे रिलेट कर सकता हूँ कि दुर्वासा मुनि, जब भी हम किसी ऐसी जगह पर ऐसे प्रसाद पाते हैं ना कि बड़ा स्वादिष्ट बना है आज तो, आज तो लाओ, आज आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है, आज तो बस पहले प्रसाद पाते हैं, तो वैसा जैसा हम एकदम लगता है गले तक हो गया, दुर्वासा मुनि की वो स्थिति हो गई। और उनको लगा कि अगर अब हम गए युधिष्ठिर महाराज के यहाँ और हमने तो भाई पानी का एक बूंद लेने की हमारी स्थिति नहीं है और हमने उनको मना कर दिया, और इतने सारे प्रसाद की व्यवस्था हमने बोल के आए हैं, तो वो अगर उन्होंने हमें क्रोध भरी नजरों से देख भी लिया तो हम भस्म हो जाएंगे। ये दुर्वासा मुनि ये बात कह रहे हैं, उनको भक्तों की, उनको पता है कि युधिष्ठिर महाराज और पांडव किस कोटि के भक्त हैं। और क्योंकि दुर्वासा मुनि के साथ एक घटना पहले हो भी चुकी है, ये बहुत सुंदर घटना है, जब उन्होंने एक भक्त की परीक्षा लेनी चाहिए थी। वो भक्त कोई और नहीं, अम्बरीश महाराज थे। अम्बरीश महाराज को की परीक्षा लेनी चाहिए थी दुर्वासा मुनि ने, और वहां उनको ऐसा परिणाम, ऐसा दंड भोगने को मिला था दुर्वासा मुनि को कि उनकी जान पर बनाई थी। तब से उनको, वो विष्णु भक्तों से बहुत बचकर रहते थे। तो उनको लगा कि अब हमें, हमारे कल्याण में तो यही है कि हम यहां से चुपचाप निकल जाएं, और हमें बिल्कुल भी पांडव और द्रौपदी के सामने बिल्कुल भी हम कहीं से गलती से भी हमारे, उनकी छाया भी हमारे पास ना, हमारी छाया उनके पास ना चली जाए, नहीं तो फिर बहुत, अब बहुत ही घोर विनाश वाली स्थिति हो जाएगी हमारे लिए। अब उधर क्या हुआ, भगवान ने बोला कि अब आप जाइए और दुर्वासा मुनि और उनके शिष्यों को सादर आमंत्रित करिए। उन्होंने, युधिष्ठिर महाराज ने सहदेव को भेजा, सहदेव को भेजा है, नकुल को मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, शायद सहदेव को भेजा, पर इन दोनों में से एक भाई को भेजा उन्होंने, जाओ नदी किनारे से आप उनको आमंत्रित करके ले आओ। पता चला वहां पहुंचे सहदेव तो कोई है ही नहीं सब लोग वहां से भाग चुके हैं विपरीत दिशा में।
ये सोचिए, ये भगवान की लीला है, कैसे भगवान भक्त जो अपने भगवान के ऊपर निर्भर करते हैं, उनके जीवन में भगवान किस प्रकार से आकर के एक्टिव एक्टिव रोल प्ले करते हैं भगवान स्वयं। ये द्रौपदी महारानी की ये एक महिमा का चरित्र है। ऐसे तो कई सारे बहुत घटनाक्रम हैं। और जिन्होंने कर्ण जिनका अपमान द्रौपदी ने किया था स्वयंवर के समय, वो कर्ण बहुत सक्रिय भूमिका निभाते हैं आगे चल करके जब द्रौपदी का अपमान होता है। वो घटना हम सब जानते हैं। बहुत ही अलग अलग एंगल से, बहुत ही अलग अलग तरीके से हमने ये सुना होगा इस घटना के बारे, द्रौपदी के चीर हरण के बारे में। वो बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही दुस्साहसी वो घटना हुआ। पर वो मुझे नहीं लगता कि हम 7 से 8 मिनट में उस एपिसोड को हम पूरी तरीके से, अच्छे तरीके से, उसके साथ न्याय संगत तरीके से हम उसका वर्णन कर पाएंगे। पर उसका जिस्ट जो है, पर हम लोग कोशिश कर सकते हैं, अगर चाहिए तो हम लोग द्रौपदी महारानी का चरित्र दूसरे भाग में भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें द्रौपदी महारानी के जीवन की हमें सुननी और उनके जीवन से सीखनी बाकी हैं। अगर हम चाहें तो उसको दूसरे भाग में भी कर सकते हैं। पर वो द्रौपदी का चीरहरण हुआ और उसके बाद जो किस प्रकार से महाभारत का जो पूरा संयोजन है, बहुत सारे लोग द्रौपदी को दोषी मानते हैं महाभारत का। क्यों ये सब जो हमें बहुत सारे मिसकंसेप्शंस आते हैं हमें महाभारत के, हमारे इन कैरेक्टर्स, इन व्यक्तित्व के, उन लोगों पर, ये इसलिए आते हैं क्योंकि हमने ज्यादातर चीजें जो जानते हैं हम लोग इनके बारे में, वो टीवी सीरियल्स के द्वारा जानते हैं। अगर हम शास्त्रों से पढ़ करके और ये उनकी वास्तविक पोजीशन क्या है, ये कौन है, पहले तो ये समझें। पांडव कौन है, द्रौपदी कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, अगर इनके पहले हम जाने कि ये हैं कौन, ये पर्सनालिटीज, उनके फिर ये हम समझे कि जो उनके साथ जो घटनाक्रम हुए वो किस प्रकार से एक शुद्ध भक्त के जीवन में हुए घटनाक्रम को दर्शाते हैं, तो हमें बिल्कुल कोई कंफ्यूजन और कोई मिसकंसेप्शन नहीं होगा। द्रौपदी माध्यम बनी कौरव वंश के विनाश का। भगवान ने उनको माध्यम बनाया। लोग जनरली मिस इंटरप्रेट करते हैं, मिसअंडरस्टैंड करते हैं कि महिला के कारण परिवार में युद्ध हो गया। बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन जो लोगों में फैलता है कि एक महिला को लेकर के परिवार के दो भाई आपस में लड़ गए और परिवार का विनाश हुआ, वो पूरा एक वंश तो चला गया। ये बहुत गलत मिसकंसेप्शन है। जो वास्तविक, जो शास्त्रिक, जो पर्सपेक्टिव, जो भगवान, जो शास्त्र पढ़ने से, भक्तों से सुनने से, आचार्यों की टीका पढ़ने से आपको समझ में आएगा, वो ये है कि द्रौपदी भगवान ने माध्यम बनाया। पूरे कुरुवंश जो कि ईर्ष्यालु, अधर्मी, पापी और पूरे दुनिया में अधर्म का जो जो प्रतीक थे, दुर्योधन और उनके भाई, उन सबको विनाश करने के लिए, और उनके साथ साथ जितने और अधर्मी और पापी राजा थे सब इकट्ठा हो गए थे ना महाभारत में कौरवों की तरफ से, उन सबको एक साथ जो विनाश करने के लिए भगवान ने द्रौपदी को माध्यम बनाया था महाभारत युद्ध का। पर वो चीर हरण का जो घटना हुआ, कैसे हुआ, उसमें भी बहुत मिसकंसेप्शंस हैं कि पहले तो कि कैसे, क्यों जुए का खेल महाराज युधिष्ठिर ने क्यों खेला, है ना। और फिर वो उन्होंने अपनी पत्नी को दांव पर क्यों लगाया, कैसे लगाया, वो कैसे लगा सकते हैं अपनी पत्नी को दांव पर, और मना क्यों नहीं किया युधिष्ठिर महाराज ने, और फिर क्यों क्यों आखिरकार क्यों द्रौपदी का चीर हरण किसी ने रोका नहीं। इस तरह के तमाम प्रश्न होते हैं। तो हम अगर बहुत जल्दीबाजी में करेंगे इस एपिसोड को, तो हमें द्रौपदी महारानी के चरित्र और उनकी जो महिमा है वो भी अच्छे से हम नहीं समझ पाएंगे, और भगवान के अरेंजमेंट के द्वारा ये जो लीला हुई है, ये भी क्यों कैसे हुआ, इसके तमाम बहुत डिटेल विस्तृत वर्णन है शास्त्रों में, वो भी हम अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। और उसके बाद फिर महाभारत युद्ध में कैसे द्रौपदी का चरित्र एक बहुत ही महिमा मंडित तरीके से सामने निकल कर आता है, जो एक्चुअली सेकेंड पार्ट ऑफ हमारा जो टाइटल रहा है कि फ्रॉम पैलेस टू एशेस, वो सेकंड पार्ट हम, मुझे नहीं लगता कि हम आज कवर कर पाएंगे। हम लोग उसको सेकंड पार्ट में हम लोग कर सकते हैं, अगर आप लोगों को कोई उसमें असुविधा ना हो तो। आज हम यहीं पर पॉज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। अच्छा, मोनिका जी का एक क्वेश्चन है, आप चैट में अगर देखो तो। हाँ नहीं, उसके पहले अगर, हाँ मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन। पर सेकंड पार्ट में हम लोग द्रौपदी महारानी का चरित्र कंटिन्यू कर सकते हैं, इसको लेकर के सभी भक्तों को ठीक है ये।
चलिए अभी प्रश्न देखिए, मोनिका माता जी क्या लिखे हैं। सीम्स लाइक पांडवास वर इन देयर युवा अवस्था व्हेन दे कैप्चर्ड द्रुपद एंड देन द्रुपद डिड अ यज्ञ वेयर द्रौपदी वाज बोर्न, सेफ टू इन्फर दैट द्रौपदी वाज एट लीस्ट 20 years younger than अर्जुना। कट भी माता जी। आई डोंट सी एनी इशू विद दैट। मे बी नॉट, आई डोंट नो ऑनेस्टली, सेकंड बट पार्ट या क्या? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। Himanshu, could you speak to this iconic polyandry on your mythology, assuming this was to engage the power of all five Pandavas too, and the Kauravas? ये थोड़ा प्रश्न सबको समझाएंगे भी? आई मीन आई एम नॉट वेरी। मतलब ये ये मे बी आई कैन एक्सप्लेन माय क्वेश्चन कि जी ये जो माँ ने कहा कि यू शेयर द वाइफ, जी और ये सब ने मान लिया। जी जी ये तो हमारे शास्त्रों में ऐसा तो नहीं है कि जी जी जी, तो ये इसीलिए मैंने काफी। वो वहीं पर क्लैरिफाई कर दिया उस चीज को। इनफैक्ट व्यासदेव जो कि स्वयं सारे शास्त्रों के रचना करता है, जो व्यासदेव स्वयं भगवान के अवतार हैं व्यासदेव, अल्टीमेटली ही इज द अथॉरिटी ऑफ वेदास। और उन्होंने खुद बोला कि ये जो एपिसोड है, इस तरीके की प्रैक्टिस ना तो कभी भूतकाल में हमारे शास्त्रों में सम्मत है, ना हमें आम ह्यूमैनिटी के लिए इन जनरल फॉर ऑर्डिनरी पीपल, दिस इज नॉट समथिंग दैट इज रिकमेंडेड इन शास्त्र, नीदर विल इट एवर बी रिकमेंडेड। One man to have multiple wives was allowed in earlier ages, but one woman to have multiple men was not considered a very pure practice. And it is not. In fact, Kalyuga, the current age that we are living in, ये हमारे शास्त्रों का clear guard rail है. One man should have one wife and one wife should have one man. That's it. बट विथ पांडवास दैट इज वाई दिस इज एक्सप्लेन एंड देर आर मल्टीपल। मैं इसका काफी डिटेल आपको एनालिसिस भी दिखा सकता हूँ। मल्टीपल कैसे कैसे कॉन्वर्सेशंस प्रोसीड हुए, जैसे हमारे पास तो इतना समय नहीं है कि हम कैसे बता पाए डिटेल में पूरा, पर ये बहुत ही डिटेल पूरे चैप्टर्स है महाभारत और इवन और भी उसमें श्रीमद् भागवत में भी, कि कैसे ये कंफ्यूजन रिजॉल्व किया गया कि फाइनली की द्रौपदी विल बी वाइफ ऑफ ऑल फाइव पांडवास। एंड दिस इज, इसमें ऐसा नहीं था कि दिस वाज समथिंग दैट वाज इम्पोज्ड अपॉन द्रौपदी, कि नहीं भाई हमने डिसीजन ले लिया, यू आर नोबडी टू हाँ, डिसाइड एंड यू हैव नो वॉइस इन देयर, इट इज नथिंग दैट यू हैव टू वरी अबाउट, इट्स वी डिसाइडिंग फॉर यू, नथिंग लाइक दैट। कैसे ये द्रौपदी की भी उसमें पूछा गया उनसे, एंड हाउ द्रौपदी वाज यू फाइन विद दिस। ट्विन प्राइम नंबर सो से होते हैं। इसमें ये हमने एक चीज हमें हम्म, समझनी चाहिए, ये जो भी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये टॉपिक्स, मैं इसीलिए शुरू में ही बताया कि हमें ये बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि महाभारत के जो जितने भी पर्सनालिटीज हैं, है ना, हमारे सोसाइटी में बहुत इजी होता है कंफ्यूजन कंफ्यूजन होना और मिसकंसेप्शन होना ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर नॉलेज। हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए कि ये जो भी पर्सनालिटीज की हम बात कर रहे हैं, दे आर नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स लाइक अस। एंड वहां इसलिए जहां पर भी ऐसा एक्सेप्शनल एपिसोड होता है, वहां पर बहुत क्लियर गाइडलाइंस बता दिए ऑलरेडी, व्यासदेव ने खुद बता दिया कि ये चीज इट हैज हैपेंड ओनली ट्वाइस। उन्होंने खुद बोला कि ब्रह्मा जी के करंट डे विच इज बिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ दिस क्रिएशन, करंट डे में केवल 2 बार ऐसी घटना हुई है जब एक पत्नी के मोर देन वन पति रहे हों। एक प्रचेतास थे, प्रचेतास जो कि 7 भाई थे, 7 भाइयों की एक पत्नी हुई थी, और एक और ब्राह्मण के उन्होंने घटना सुनाई व्यासदेव ने स्वयं। उन्होंने बोला ये तीसरी घटना है, और ये केवल इसीलिए हो सकता है क्योंकि इन जो पांचों पांडव हैं वो स्वयं कोई असाधारण मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य नहीं है। मनुष्य, अगर हम मनुष्य के स्तर पर देखें, दिस इज समथिंग टोटली फॉरबिडन, एब्सोल्युटली फॉरबिडन। तो हमें ये, अगर हम ये अंडरस्टैंडिंग हमारी क्लियर हो जाएगी कि फंडामेंटली कि हु आर दीज पर्सनालिटीज टू स्टार्ट विद, तो देन देयर एक्टिविटीज वी विल नॉट ऑब्जर्व और वी विल नॉट एग्जामिन उनकी गतिविधियों को हम अपने लेंस, जो हमारा जो ह्यूमन सिविलाइजेशन का जो लेंस है उसके थ्रू हम एग्जामिन। और यही सबसे बड़ी गलती हम करते हैं आज की दुनिया में, कि हम पांडवों को, कौरवों को, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, इन लोगों को हम अपने लेवल पर रख करके और उनकी एक्टिविटीज को अपने स्तर से हम जांचने की कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा क्लैरिफिकेशन यही होता है हमेशा कि ये बिल्कुल गलत है। दे वर नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन बींग्स। आप और ये इट इज नॉट समथिंग दैट वी आर सेइंग जस्ट बिकॉज सिंपली आउट आउट ऑफ एनी काइंड ऑफ इमेजिनेशन। नो, उसके बहुत 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 प्रमाण हैं कि ये एक्चुअली में है कौन। अर्जुन जो है स्वयं इंद्र के अंश से हुए हैं। अर्जुन स्वयं, जो नकुल और सहदेव हैं, वो स्वयं अश्विनी कुमार के अंश से हुए हैं। कुंती के पुत्र है ना, कुंती और माद्री के पुत्र हैं।
पांचों भाई। तो उनको वो स्वयं देवताओं के ही अंश हैं। और जो द्रौपदी हैं स्वयं अग्नि से प्रकट हुई देवी हैं। उनकी वो इंद्र की पत्नी जो है शची, उनका अंश है उनमें। वो पांच पांच सेलेस्टियल पर्सनालिटीज का कॉम्बिनेशन है। अब हमारे पास इतना समय होता है, मैं आपको डिटेल में बताता कि द्रौपदी एक्चुअली में कौन है। वो बहुत टेक्निकल हो जाता है, इसलिए मैं शुरू में गया नहीं, पर अगर आपको समझना हो हम नेक्स्ट टाइम बात कर सकते हैं कि द्रौपदी एक्चुअली पांच सेलेस्टियल पर्सनालिटीज, हम ह्यूमन बीइंग नहीं, फाइव सेलेस्टियल, उनमें से वन ऑफ देम इज वाइफ ऑफ इंद्र। पांच सेलेस्टियल पर्सनालिटीज का कंबाइंड अवतार है द्रौपदी, समझे? उनमें मां पार्वती का अंश है द्रौपदी में। थैंक और यू, मुझे हैप्पी अभी टू। एग्जैक्टली माँ पार्वती, शची देवी, सरस्वती माँ का अंश है उनमें तीसरा। और वो ये उसमें लिखा हुआ है। मैं आपको नेक्स्ट टाइम कोटेशन के साथ ला करके दिखा सकता हूँ। बट द पॉइंट इज, लॉन्ग या स्टोरी शॉर्ट, या just to say कि this is not something that is recommended for general public, not at all. या, Yeah, नो because दैट्स people, हेल्पफुल। it's very easy for थैंक यू। people to quote some example from our scripture and justify if somebody is trying to do something polyandry kind of thing. It's very easy, but this is not. This is something very exceptional. Yeah, no, this is a very important discussion, especially with the women in the current days. बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल, जरूरी बात है ये। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है माता जी। थैंक यू। थैंक यू फॉर द पॉइंट मोनिका माता जी। और किसी का कोई प्रश्न या कोई किसी का कोई कमेंट? हिमांशु प्रभु नमस्ते, हरे कृष्णा, योगेश here. आहा, योगेश प्रभु, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। I'm not on the बड़ा video आनंद प्रभु जी, because आप संडे को भी समय निकाल पाए। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया आपने यज्ञ सेनी जी की हमें कथा सुनाई। जी। लेकिन मेरे मन में बहुत दिनों से एक सवाल है। जैसे दुर्वास ऋषि का आपके आपने मन में जो सवाल है योगेश प्रभु, आपके बगल में रसिका माता जी बैठी हैं, वो जवाब की एनसाइक्लोपीडिया हैं आप। अरे मेरा क्वेश्चन सुन के वो गुस्सा जाएगी। ओ कृष्णा, ठीक है, तो आप बोल दीजिए ग्रुप में अच्छा बहाना है प्रभु जी, बोल पूछो दीजिए मत, फिर। पूछो मत। लेकिन मैं पूछ ही लेता हूँ। तो बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। हम लोग अभी द्वारका में गए थे रिसेंटली, तो वहां पे जी जी। दुर्वास ऋषि ने खुद ने भगवान कृष्ण को भी शाप दिया है, इसलिए वहां हाँ पे हाँ माता हाँ रुक्मिणी का मंदिर 15 किलोमीटर दूर बनाया है, क्योंकि माता रुक्मिणी को और भगवान कृष्ण को शाप दिया है। तो ऐसे बहुत सारे अपने इतिहास में बहुत सारे किस्से हैं, स्टोरीज है, जहाँ पे जी। भगवान दुर्वास ऋषि का जो पोर्ट्रे किया गया है वो बहुत ऐसे श्राप देने हाँ वाले ऋषि है। हाँ हाँ। तो मुझे एक सिंपल सा सवाल है, शायद ये मेरी अज्ञानता है का सवाल में, लेकिन हम लोग बोलते हैं विद्या विनयेन शोभते। हम्म। तुम में विनय नहीं है तो तुम में विद्या नहीं आएगी। और उसका दूसरा जो पार्ट है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कि जब तुम्हें विद्या आती है तो तुम में विनय भी आ जाता है। जी। तो ये तो इतने बड़े बड़े ऋषि हैं, ये कैसे गुस्सा हो जाते हैं? बिल्कुल, गुस्सा बहुत होने बहुत वाले तो बहुत ही हम अच्छा लोग हैं। प्रश्न है। और बिल्कुल हमेशा इन लोग, मैं दुर्वास ऋषि को तो बचपन से जो स्टोरी सुनी है वो बिल्कुल। तो ऐसे ही सुनी है कि वो हमेशा गुस्सा ही जाते हैं। हाँ हाँ। तो ये इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, ज्ञान से हमेशा विनम्रता आती है। ये जो दुर्वासा ऋषि जो हैं, ये हठ योगी हैं। ठीक है, इनके बारे में अगर आप समझने की कोशिश करेंगे, भगवान शिव के अवतार हैं। भगवान शिव का अंश है इनके अंदर, दुर्वासा मुनि के अंदर। ठीक है। और ये हठ योगी हैं। तो हठ योगी क्या होते हैं? ज्ञानी तो उनके अंदर भगवान की उनके अंदर सिद्धि तो बहुत होती है, समझ रहे हैं? बहुत ही पावरफुल पर्सनालिटीज होते हैं। वो भगवान की महिमा सब समझते हैं, सब जानते हैं, पर वो भक्त नहीं होते हैं। मतलब उस भक्ति भाव के, भक्ति मार्ग के अनुगामी नहीं होते हैं वो। तो हठ योगी जब आप होते हैं ना, हठ योग का मतलब ये होता है कि आप अपनी इंद्रियों को बहुत ज्यादा दमन करते हैं, समझ रहे हैं? तो जब जो हठ योगी होगा ना, उसके अंदर क्रोध बहुत ज्यादा आएगा, समझ रहे हैं? आप जो विनम्रता वाली बात कर रहे हैं ना, वो भगवत ज्ञान के प्रति, जो जिसको भगवत के भक्ति का ज्ञान जिसको हो जाता है ना, उसके अंदर असली विनम्रता आती है। जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ना कि एक भक्त का लक्षण ही होना चाहिए कि उसके जीवन में विनम्रता हो। तृणाद अपि सुनीचेन तरोर अपि सहिष्णुना, मतलब कि घास के तिनके से भी ज्यादा विनम्रता भक्त के जीवन में होनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं। वो एक जो भक्ति जीवन जो प्राप्त कर रहे हैं, असली ज्ञान, इसलिए कहा जाता है कि असली ज्ञान का जो स्रोत, असली ज्ञान का जो लक्ष्य होना चाहिए, वो भगवत प्राप्ति, वो भक्ति प्राप्ति होनी चाहिए भगवान की।
इसलिए उसको ही वही असली ज्ञान है, नहीं तो सारे ज्ञान अधूरे हैं। देखिए दुर्वासा मुनि के पास इतनी सिद्धियां हैं, ठीक, पर वही दुर्वासा मुनि महाराज अम्बरीश जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्हीं अम्बरीश महाराज की परीक्षा लेने निकल गए। वो हम कभी कथा बहुत डिटेल में वर्णन कर सकते हैं, बहुत सुंदर चरित्र है उसमें अम्बरीश महाराज का। और किस प्रकार से अम्बरीश महाराज को उन्होंने एकदम दुविधा में डाल दिया। एकादशी व्रत का पारण करने के बाद अम्बरीश महाराज व्रत अपना द्वादशी को व्रत पारण करने जा ही रहे थे, तुलसी दल लेने जा रहे थे, और उसी समय पर हम दुर्वासा मुनि पहुंच गए। बोले हम आते हैं स्नान करके, आप हमको प्रसाद पहुंचे। अब वो बोल के फिर चले गए, और उधर समय निकला जा रहा है पारण का। तो वो हमेशा परीक्षा लेने के लिए भक्तों को हमेशा वो करते। पर एक बार उनका जब अम्बरीश महाराज से पाला पड़ा था और उनको अच्छा सा लेसन मिल गया था सीखने के लिए, अच्छा लेसन मिल गया था उनको, तो इसलिए इस बार युधिष्ठिर महाराज से उन्होंने बहुत ज्यादा पंगा नहीं लिया। तो वो हठ योगी जो होते हैं ना, जो भी, जैसे आप देखिए कई बार हम ऐसे कहते हैं कि जो आश्रमों में जो रहते हैं, जो ऋषि मुनि रहते हैं, उनको क्रोधित नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो बहुत यज्ञ तपस्या करते हैं, इंद्रियों का दमन करते हैं। और जब आप अपने भौतिक इंद्रियों का उनका दमन कर करके आप साधना करते हैं ना, तो उसके अंदर वो एक जो वेग है, अगर आप अगर आप काम और लोभ को दबाएंगे तो क्रोध निकल के आएगा कहीं ना कहीं से। समझ रहे I हैं प्रभु think जी? this answers my question. हाँ, तो वो काम और लोभ को दबाने के जितना दमन करते हैं इंद्रियों का, उसके कारण वो क्रोध बहुत, इसलिए कई बार लोग ऐसा भी कहते हैं कि अरे जो हनुमान जी की जो उपासना करते हैं उन लोगों को क्रोध बहुत आता है। अब मुझे पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, पर ये मतलब अगर आप, ये इस पे है कि मतलब द फैक्ट इज कि अगर आप हठ योग का पालन करते हैं, है ना, या ध्यान हाँ, योग का पालन करते हैं, तो आपको डेफिनेटली क्रोध का जो स्तर है वो आपका ऊंचा हो जाता है। पर दुर्वासा मुनि बहुत एक्सेप्शनल पर्सनालिटी हैं। आप समझिए वो भगवान शंकर के अवतार हैं, और वो जहां भी जाते हैं वो भगवान की प्रेरणा से ही जाते हैं। तो अगेन हमें ये समझना चाहिए कि वो हमारी आपकी तरह नहीं है, वो कोई ऐसे रैंडम साधु नहीं है वो, कि चलते फिरते कहीं भी जाकर के गुस्सा करके किसी को भी श्राप दे देंगे। उन्होंने बहुत आशीर्वाद भी दिए हैं, अगर आपको पता हो, दुर्वासा मुनि प्रसन्न होकर कुंती देवी को आशीर्वाद दिए हैं। oh, आप, अच्छा, हाँ, तो ऐसा नहीं कि दुर्वासा मुनि सिर्फ क्रोध ही करते रहते हैं। अच्छा, नहीं नहीं, I got the missing link. I think this is a great explanation, Himanshu ji. हाँ That's why I जी, asked the question. बिल्कुल बिल्कुल Don't प्रभु जी, get me ऐसे wrong. क्वेश्चंस बहुत जेन्युइन क्वेश्चंस We are होते हैं। learning from all these, so नो नो, this बिल्कुल helps. बहुत I जेन्युइन would क्वेश्चंस like होते to हैं। add, हमने जो फ्राइडे क्लास में पढ़ा था, राइट, जो ट्रू सन्यासी होता है और जो भक्ति योग में कार्य करता है, तो खाली सिर्फ सन्यासी बनकर सब कुछ छोड़ छाड़े करने में इज नॉट अ ट्रू सन्यासी। तो आई थिंक ये वही एग्जांपल है जो सन्यासी भक्ति योग विद कर्म भगवान की कृष्ण प्रेम में करते हैं अलोंग विद दैट, राइट। तो ये Yeah. तभी कई हमने सुना है जो मुनि जो इवन उनका ध्यान भंग हो गया, राइट, कितनी वो जो कठिन तपस्या मोहिनी के बाद को भी देखकर जी। अंगिरा ऋषि थे जो कि दस हाँ हजार साल हाँ तक पानी के हाँ। अंदर बैठ करके तपस्या किए, तो ये पर उसका वो एडिशन। दो मछलियों का मिलन देख करके उनका मन वो हो हाँ गया, हाँ भटक गए वो। One question I have. हाँ जी सर। सुधीर प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, प्रणाम जी। Yeah, it seems to me, a human being can rationalize anything. So my question is, if Durvasa Muni is an angry guy, and just because Shankar की family में आता है, DNA family में है, or he even insulted or gave a shrap to Lord Krishna, so why shouldn't anybody, one of us, follow Durvasa Muni's example, get mad like hell on our fellow being? And Lord Krishna didn't do anything. Why will he punish us? I think he should have been put aside by Lord Krishna, that he is bothering using he shouldn't be called Rishi even. If he's angry, anybody who's angry is not entitled to be Rishi, far less whether he's avatar of this god and that god. I mean, this is all made up stories to intimidate a common man. No, he's a special Rishi. He's okay. But if you do this, you'll be punished. So you can rationalize anything. Is there anything in this world that a man cannot rationalize? Of course, yes. अरे वो तो स्पेशल हैं, उनको गुस्सा करना ठीक है, 7 5 आदमियों की एक वाइफ है, वो सब के वो ऑर्डनरी पीपल नहीं है। अरे वो ऑर्डनरी पीपल तो हैं, वो तो ऑर्डनरी पीपल से भी नीचे गुजर गए हैं। अरे कलयुग में भी अलाउड नहीं है, तो उनको अलाउड कैसे हो गया? तो मैं आई एम जस्ट गिविंग यू
one can interpret the same phenomena either your way, or one can also say, wait a minute now, what in the world is happening here? Just to trigger thought in your mind. Thank you, Prabhuji. You very no, you have a very genuine perspective. But the only thing is that I mean, at least I personally do not have any personal interpretation associated with any of these episodes. I simply repeat what I have heard and read from the scriptures and from the bona fide acharyas in our training school. Yeah. And so there is no point in me giving any personal interpretation, because I don't think I have zero, even iota of an intelligence to be able to even give any kind of commentary on any of these episodes. And these are not one thing I just want to just mention here is this. We should learn about the spiritual topics or the episodes the way we are explained from knowledgeable authorities. No, that's the only take I always follow. And definitely some things may make sense in my head, some things may not, but No, that is completely all right. I agree with you. All I was saying was, angry authorities do not need to be followed. If they're angry, they don't deserve to be called Bhagat or Rishi. If they are called, I think we are in a big trouble. That's why we are not following Durvasha Muni. No, it's not Durvasha Muni. It's a scripture that we have. या भागवतम में ये कहानियां बनाई हैं, intention is good. It's a good intention. But in my view, it's a bad example. I mean, we are justifying the anger of Durvasha Muni because he's the avatar of Shankar. Anger actually, I can put, anger is justified in many situations, Prabhuji. Anger is justified in many situations. So when somebody is robbing your house, when somebody is trying to attack you, will you be quiet? Will you be calm at that time? If somebody is going to attack you? हम सिखाते हैं गीता में, anger is the worst enemy of human being. Yes, uncontrolled anger is the worst enemy. It is never said that anger is bad. It is never said in Bhagavad Gita that anger is bad. No, never. Neither anger is bad, nor lust is bad, nor greed is bad. Uncontrolled anger is bad. Uncontrolled lust is bad. Uncontrolled greed is bad. That's what Lord Krishna says in Bhagavad Gita. The scripture is justifying that the anger of the Durvasha Muni to give sharab to Krishna. There is no scripture justifying this, Prabhuji. It is not justifying the anger of a sage. It is not being justified here. It is just being portrayed. It is just being told that he is giving sharab to Krishna. Yes, of course. That's by Lord's arrangement. Yes, that is Leela, right? That is the difference. That is the difference between any ordinary episode, and that is why we gather here. If it was simply a novel, why would you spend your 1 hour of precious time sitting here and listening to it? If it is an imaginary story, then you have many other means of entertaining yourself on a Sunday morning. Why would you spend 1 hour of your precious time? I don't know. These are not imaginary stories. These are not ordinary people. This is scripture. This is spiritual topic we are talking about. Any Rishi Muni who will give curse to Lord Krishna raises a lot of ideas. It cannot happen without Lord's. You have to understand. Anybody cursing Lord Krishna cannot happen without the supreme will of Lord Krishna himself. Correct. That's what it is. Leela. That cannot happen. That is where we miss our understanding of proper understanding of scriptures. I am impressed by justification. Army can justify anything. Yeah, no problem. You are entitled to have your view. Absolutely not a problem. I'm just saying that this is not how we should study scriptures. Scriptures, we are not trying to justify anybody's views here. We are just simply trying to understand what is being mentioned in a humble way. Human has that ability to justify their actions. That is why we should not put our ability into this here. That is why we do not try to impose our own views. We just try to listen from these authorities and understand the scriptures the way they are, not the way we think they should be. Okay, so should we follow those lessons learned? Yes, I mean, the only thing I attend these classes is what is it that I can learn and put in my life. Of course, yeah. So one simple thing. Giving the sharap is okay. No, that's not at all. I mean, we are not, first of all, even qualified to give curse to anybody. हम चाहे दिन भर बैठ के कर्ज करते रहें, किसी का बाल भी बांका नहीं होने वाला. First of all, we don't have that ability. And second of all, that is not a lesson that I would ever say that we should try to take from this episode.
Pardon? So I don't know why. I mean, I don't know if something gave you an impression that I'm trying to make that as a lesson, You that are giving not. birth is No, okay. no, no, never, चीजें never. हैं सीखने को, right? इसमें हम I एक am एक no. point You Yeah, are there are so never. many other I'm positive things we taking the can learn point. from Draupadi Maharani's Charitra, that we should try to be dependent on God, no matter what the circumstance of our life is. We should try to be prayerful mood, and we should try to be humble. And those are many positive things we can learn from Draupadi Maharani's Charitra, and next time we will see No, many no. more I was actually to talking see. about Durvasa Rishi. I should be humble, but he's okay to be angry, out of control, and put Pandavas and Draupadi in such a big, These big. So are what do you want to do with Durvasa Muni? You can do whatever you want to do with the Durvasa Muni. ये हम पर है प्रभु जी, हमारी इंटेलिजेंस पर हम किसको पकड़ें किसको छोड़ें, राइट? ये हमारे अब आप उस पे सुई मत मैं तो यही निवेदन करूंगा प्रभु जी कि उन पे दुर्वासा मुनि पे सुई अटकाने से कोई फायदा नहीं है। हमें द्रौपदी महारानी पे हम चरित्र समझने की कोशिश कर रहे हैं। सॉरी एक नहीं, मिनट, हम तो दुर्वासा मणि ठीक है के प्रभु जी, दुर्वासा मणि के जो मेरा तो विनम्र निवेदन रहेगा, आप जिसको से लेना चाहें। समुद्र में पानी भी होते हैं और मोती भी होते हैं। कोई No, पानी no, निकाल लेता है, कोई मोती निकाल no, लेता we है, आई कोई have थिंक the मछली same. नितेश निकाल हैज लेता अ है, कोई पॉइंट, सॉरी No, जी, मोती we एकदम निकाल लेता है। एग्जैक्टली God, नितेश हैज all अ of पॉइंट, us सॉरी have बहुत God, लंबा हो जाएगा आज का सेशन, नहीं तो अरे all of समुद्र us में have मछलियां same भी होती goal. हैं, और कोई मछली ढूंढता है, कोई मोती ढूंढता है, कोई कंकड़ ढूंढता है। थैंक यू अरे सुधीर प्रभु, नहीं, थैंक नहीं, यू माता बात जी, ये थैंक यू। है, मैं नितेश, आपका प्रश्न है, आप बोल दीजिए तो फिर हम हम लोग, क्योंकि सबका गोल वही है कि हम क्या सीखें। मैं तो बड़ा सिंपल अनएजुकेटेड पर्सन हूँ। मैं इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप ज्ञानी हैं तो आपको पता होगा। मे बी आई एम मिसिंग सम पॉइंट, बट दैट्स द नहीं ओनली। प्रभु जी, एक एक ऑफलाइन प्रभु जी अलग से हम बात करते हैं डेफिनेटली वी कैन टेक क्योंकि ऑफलाइन। और अगर आप में से जो ड्रॉप करना चाहते हैं ड्रॉप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नितेश, आपका कुछ क्वेश्चन था? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु नितेश जी, मेरा बताइए। एक आई वाज थिंकिंग, मेरा एक जेन्युइन क्वेरी है। तो मतलब हाँ एज हाँ। वी नो, लाइक कृष्णा इज सुप्रीम गॉड, राइट? हम्म। मतलब तो बट ही केम, राइट, द्वापर में, लाइक रफली 5200 ईयर्स बैक, राइट? हाँ तो हाँ। उसके पहले त्रेता और सतयुग में क्या कृष्ण भगवान नहीं थे, या हम्म। कृष्ण भगवान के नाम से उनको नहीं जानता था कोई? बिल्कुल, क्योंकि बहुत अच्छा वो प्रश्न तो है। आए द्वापर में, द्वापर के पहले तो वो राम अवतार में और भी अवतार में थे, बट बिल्कुल कृष्णा अवतार में नहीं थे। तो क्या द्वापर के पहले लोग कृष्णा को जानते नहीं थे? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, ये ये जो चतुर्युग का जो साइकिल है, ये ऐसा नहीं है हाँ कि टी प्रभु। इक्वल टू 0 पे शुरू हुआ और टी इक्वल टू टी नॉट पे खत्म हो जाएगा। ये एक चक्र है, समझ रहे हैं? तो ये जो द्वापर युग है, इस द्वापर युग में स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतरित होते हैं। ब्रह्मा जी के, मैंने जैसे बताया था, आपको याद होगा पिछले कुछ सेशन में पहले, ब्रह्मा जी के एक दिन में ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की थी, भगवान आप मुझे प्लीज आप दर्शन देंगे। तो भगवान ने स्वयं उनको बोला कि मैं स्वयं आपके दिन में एक बार आपके इस भौतिक सृष्टि में आऊंगा। तो ये वो जो द्वापर युग है, 28वें चतुर्युग का ये द्वापर युग है, ब्रह्मा जी के दिन का। तो इसमें स्वयं भगवान कृष्ण आते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इसके पहले जो त्रेता या जो सतयुग जो आए थे, उसमें भगवान कृष्ण नहीं है। भगवान कृष्ण तो हमेशा हैं, वो तो शाश्वत हैं। भगवान की परिभाषा ही यही है। भगवान तो सच्चिद आनंद, सत 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 मतलब इटर्नल, इटर्नल मतलब शाश्वत। भगवान को सच्चिदानंद विग्रह कहते हैं ना, सत चित आनंद। सत मतलब इटर्नल, हमेशा शाश्वत है भगवान। पर त्रेता युग में जब भगवान हमेशा, जो ये भगवान उस युग का एक अवतार है, इसका मतलब ये नहीं है कि त्रेता युग में कृष्ण भक्त नहीं होते थे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल होते थे। और ऐसा नहीं कि द्वापर युग में राम भक्त नहीं होते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और द्वापर में तो राम भक्त होंगे प्रभु जी, क्योंकि त्रेता पहले हो चुका है। तो लाइक नहीं, पर ये आप हम समझिए कि जानते ये हैं तो कि इस राम जी आए चतुर्युग को होंगे। आप इस, मैंने वो इसलिए पहले ही बताया आपको कि ये आप इस फोर युग के साइकिल को देख रहे हैं। उसके पहले भी चतुर्युग हो चुका है, उसके पहले भी चतुर्युग हो चुका है। तो ब्रह्मा जी के दिन में तो ये चतुर्युग का जो ये सिंबल है चला आ रहा है। तो ये कोई ऐसा नहीं है कि लीनियर चल रहा है ये, कि अच्छा इसके पहले द्वापर था ही नहीं। त्रेता के पहले सतयुग था, सतयुग के पहले क्या था? कलयुग, द्वापर, कलयुग। उसके त्रेता, पहले, मतलब। कलयुग के पहले द्वापर था ना। हाँ तो उस द्वापर से, आप समझिए, उस द्वापर में तो भगवान कृष्ण का ही अवतार था। पर हाँ, स्वयं श्याम सुंदर स्वरूप नहीं, भगवान अपने अंशावतार को भेजते हैं हर हर द्वापर में। केवल एक द्वापर युग ऐसा आता है जो स्वयं भगवान स्वयं अपनी संपूर्ण शक्तियों के साथ भगवान स्वयं उतरते हैं, वो ये वाला द्वापर था। पर उसके पहले वाले द्वापर में भी भगवान कृष्ण का अवतार, जो अंशा अवतार जिसको बोलते हैं, श्रीमद् भागवत पुराण में बहुत डिटेल में दिया हुआ है ये, वो आ चुके थे।
तो ये प्रोसेस तो इटर्निटी से चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि t = 0 पे एक बार ऐसा हुआ कि सतयुग शुरू हुआ, उसके पहले कुछ नहीं था, तो कोई ना कृष्ण को जानता था, ना कोई नरसिंह को जानता था, ना कोई परशुराम को, ना कोई भगवान राम को। ऐसा नहीं है सतयुग में। ऐसा नहीं कि सतयुग के बाद त्रेता आने वाला है, तो ऐसा नहीं कि सतयुग में लोग भगवान राम को नहीं जानते थे। ऐसा नहीं है। मुख्य रूप से भगवान के नारायण स्वरूप की, भगवान के विष्णु स्वरूप की, मुख्य शब्द पे ध्यान दीजिएगा, मुख्य रूप से जो युग धर्म था वो भगवान के नारायण स्वरूप का पूजन होता था। वहां पर यज्ञ यज्ञ होता था। एक्चुअली सतयुग का जो धर्म बताया गया है वो यज्ञ, कृते ध्यायतो, ध्यान ध्यान करना भगवान का। कृते ध्यायतो विष्णु, त्रेतायाम यज्ञोमख है। त्रेता का जो युग धर्म है वो यज्ञ करना था। और द्वापरे परिचर्या नाम, द्वापर में भगवान के विग्रह की पूजा करना। पर ऐसा नहीं है कि द्वापर में भगवान लोग त्रेता में भगवान कृष्ण को नहीं जानते थे लोग, या सतयुग, इस सतयुग में लोग भगवान राम को नहीं जानते। ये तो चक्र हमेशा शाश्वत रूप से चला आ रहा है, एक के बाद एक युग आते रहते हैं। और भगवान कोई ऐसा नहीं है हमारे आपकी तरह कि हम अभी, मैं 22 जून 1988 को पैदा हुआ, उसके पहले हिमांशु नाम के प्राणी का कोई अस्तित्व नहीं था। ये सच है, मेरा अस्तित्व नहीं था 22 जून 88 के पहले। पर भगवान ऐसे नहीं है कि इस द्वापर युग के पहले भगवान कृष्ण अगर इस प्रकट हुए, तो कहां से प्रकट हुए? भगवान कृष्ण तो सत्य हमेशा शाश्वत हैं। आध्यात्मिक जगत में वो तो पूरी सृष्टि के अंदर व्याप्त हैं, परमात्मा स्वरूप में। वो प्रकट होते हैं द्वापर में, पर इसका मतलब ये नहीं है कि त्रेता और सतयुग में भगवान कृष्ण को कोई नहीं जानता था। ठीक है प्रभु जी, आई आई होप दैट हेल्प्स। अच्छा, यस प्रभु, थैंक यू बाकी प्रभु। जिसको ड्रॉप करना है ड्रॉप कर सकते हैं, बिल्कुल प्लीज। नो नो नीड टू आप अगर आपको देर हो रहा है तो प्लीज आप लोग ड्रॉप करिए। किसी का कोई प्रश्न हो तो वो रुक सकते हैं अगर सुनना चाहते हैं तो। गौरी का भी था, मे बी, आई थिंक वी कैन टेक। गौरांगी सिंह। हाँ, उसका उसका क्वेश्चन, गौरी मे अच्छा, बी। चैट में लिखे थे आप क्या गौरांगी? Why did Durvasa Muni run away from the river? Is that the question you're asking? Yes. ओके। दुर्वासा मुनि वो गंगा जी से स्नान करते हुए इसलिए भाग गए क्योंकि उनको ये लगा कि अगर अब हम युधिष्ठिर महाराज और द्रौपदी के सामने जाएंगे और हम उनको बोल के आए हैं कि प्रसाद की व्यवस्था करो 10,000 लोगों के, 10,000 पीपल, यू नो हाउ बिग दैट नंबर इज, करेक्ट? अगर इतने लोगों का लंच बना करके उन्होंने रख दिया होगा और फिर हम उनके सामने जाएंगे और हम खा तो पाएंगे नहीं, बिकॉज कन्हैया के अरेंजमेंट से उनका तो पेट भर गया पूरा। अब तो अब वो सोचे कि हम उनके सामने जाएंगे और हम कहेंगे हम नहीं खाएंगे, तो फिर युधिष्ठिर महाराज और अगर द्रौपदी को अगर क्रोध आ गया तो वो तो हमें भस्म कर देंगे कि इतना बड़ा हमें आपने अरेंजमेंट करवाया। उनको डर गए, वो डर गए पांडवों से। ऐसा होता कि नहीं युधिष्ठिर महाराज क्रोध करते दुर्वासा मुनि पे, पर भगवान के अरेंजमेंट से वो डर गए और वो इसलिए भाग गए क्योंकि भगवान चाहते थे, कन्हैया चाहते थे कि वो आकर के परेशान इन लोगों को ना करें। इज दैट अंडरस्टूड गौरा? गायब हो गई क्या ये? चले ठीक है, मैं समझ गया, उधर हल्ला हो रहा होगा। जी, maybe next time we can continue part 2, I mean, based upon everybody's। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग। हम फिर नेक्स्ट वीक सेम टाइम पे मिलेंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन हो प्लीज फील फ्री टू चरित्रा आस्क। माता जी इज ऑल्सो ऑनलाइन। माता जी वी मिस्ड यू फॉर द कीर्तन, आप प्लीज थोड़ा जल्दी आए होते तो आपका नेक्स्ट। कीर्तन सुनने को मिलता हमको। हरे कृष्णा। थैंक यू। हरे थैंक कृष्णा। यू एवरीवन। थैंक यू।